हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 26 चेस्ट साइज़ यानी 26 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ जिसे हम बोट नेक में बनाएंगे और यह डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। फ्रेंड्स, हम इसमें दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे तो मैंने इसे 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिए हैं अस्तर को और नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच दूँगी मैं कपड़े को बराबर करने के लिए। इस तरह से मैं स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच देना है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद हमें ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाना है। 1 इंच मार्जिन प्लस करते हुए ब्लाउज़ की लंबाई 11 इंच है तो हम 1 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए 12 इंच के 2 निशान यहाँ पर लगा देंगे और शोल्डर की लाइन इस तरह से खींच देंगे फ्रेंड्स। हम यहाँ पर बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर इसका 5 इंच लेंगे। इस तरह से हमें 2 निशान 5 इंच के लगा देना है यहाँ पर और सीधी लाइन खींच देना है आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पर हल्का सा इसे डाउन करेंगे शोल्डर को आर्म होल की तरफ फ्रेंड्स और इसी डाउन के हुए निशान से हमें आर्म होल का निशान लगाना है 4.5 इंच पर। हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। अब हम इसे 1.25 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। अब हमें इसी वाले निशान से 1 इंच पर निशान लगाना है फ्रेंड्स। टैप को इस तरह से रखते हुए 1 इंच का निशान लगाया और अंदर वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम यहाँ पर। हल्का सा इसे नीचे की तरफ डाउन करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर पहले 1 इंच का निशान लगाया तो दूसरा हमें 1.25 इंच की गैप पर बैक पार्ट की गोलाई देना है। इस तरह से हमें दोनों गोलाई को फिनिशिंग से यहाँ पर देना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें दोनों गोलाई दे देना है। इसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेना है 26 इंच का, चौथा भाग 6.5 इंच लिया और 1.25 इंच मार्जिन का ले लेना। आप चाहो तो 1.5 इंच मार्जिन भी ले सकते हो। इसके बाद हमें कमर की चौथे भाग का निशान लगा देना है 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.25 इंच मार्जिन का लेना है यहाँ पर भी हमें। अब हमें स्केल से यहाँ पर भी एक लाइन खींच देना है फ्रेंड्स इस तरह से। यहाँ पर हम स्केल से लाइन खींच दें फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें इसकी ऊंचाई टक्स की 3.5 इंच रखना है और यहाँ पर भी हम 3 इंच का निशान लगाते हुए स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर नेक विड्थ इसकी बोट नेक के अकॉर्डिंग रखना है 2.5 इंच और नेक की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच। हम यहाँ पर थोड़ा डीप नेक रखेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमें 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाकर बॉक्स बना देना है। अब हम यहाँ पर पान गले का शेप दे देंगे इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें पहले नेक की कटिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हम साथ में कट करेंगे तो हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर बाहर वाले आर्म होल को हमने कट किया। यहाँ पर प्लेट्स के निशान पर एक कट लगा देना है। दोनों तरफ हम हाफ इंच मार्जिन कवर करते हुए 1 इंच की प्लेट्स देंगे इस तरह से और यहाँ पर कट लगा देंगे ताकि चारों टक्स सेम बनेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमें इसे इस तरह से कटिंग करके बाहर बैक पार्ट को निकाल लेना है और फ्रंट पार्ट को नेक को और आर्म होल को छाट लेना है और टक्स का निशान भी लगा देना है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हमें इनकी कटिंग मेन फैब्रिक पर भी कर लेना है। इसके पहले हम यहाँ पर टक्स का निशान बैक पार्ट में भी लगा देते हैं। इस तरह से दोनों तरफ में निशान लगा देना है। ये हमने दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया। अब हम पहले फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए अस्तर को इसके ऊपर रखना है और नेक के चारों तरफ हमें 1 पेड़ का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा देना है यहाँ पर। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे अस्तर के बराबर और छोटी छोटी कट लगा देंगे ताकि हम इसे आसानी से पलट सकें। इसके बाद इस तरह से पलटते हुए हमें अस्तर पर सिलाई लगाना है और मार्जिन को हमें अस्तर की तरफ रखना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें नेक पर सिलाई लगाना है। अब हम इसे पलट देंगे और एक फिनिशिंग की सिलाई नेक पर लगा देंगे। इस तरह से बराबर करते हुए नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देना है। अब हम इसे पलटकर इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपकाने के लिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें पूरा कट कर देना है फ्रेंड्स यहाँ पर भी। अब हमें प्लेट्स रेडी कर लेना है। दो सिलाई लगाना है हमें प्लेट्स पर भी फ्रेंड्स। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेना है। नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी नहीं इसमें लगाना है। अब हमें बैक पार्ट को तैयार करना है तो फ्रेंड्स बैक पार्ट की डिज़ाइन का वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट तैयार कर लिया है।
अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच से कट कर देंगे। हम इसे बैक ओपन बनाएंगे फ्रेंड्स। पीछे हुक का तो हम इसे पीछे की साइड से इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे और यहाँ पर हुकाई पट्टी लगा देंगे। हम इस तरह से कटिंग करते हुए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। यहाँ पर हम हुक पट्टी लगाएंगे तो हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरह से और हम इसे जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। ये हुक पट्टी है हमारी। अब हम इसे पलटकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें एक सिलाई और लगा देना है। यहाँ पर हमें आई पट्टी के लिए यहाँ पर अस्तर ऑर्नामेंट फैब्रिक ले लिया। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी हुई है। इसे एक तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई कर देना है, उसे पलट कर सीधा कर देना है इस तरह से और फिर इस तरह से पलटते हुए हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा देना है। एक साइड से हमें इसे फोल्ड करना है केवल फ्रेंड्स। अब हम इसे इस तरह से लगा देंगे या हम इससे आई पट्टी बनाएंगे फ्रेंड्स। इसे अंदर की तरफ से इस तरफ से रखते हुए बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे हम और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। देखिए दोनों पट्टी हमने बराबर लगा दी है। अब हमें इसको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर देना है। शोल्डर को यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा देना है। दूसरी तरफ के शोल्डर को भी हमें इस तरह से जॉइंट करना है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर स्लीव्स कट कर लेंगे। इससे पहले हम चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं। देखिए दोनों तरफ एकदम बराबर है, हमें कोई भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। अब हम स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को ले लिया। यहाँ पर हम फ्रिल डिज़ाइन वाली आस्तीन बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से आर्म होल के लिए यहाँ पर पहले 3.5 इंच पर निशान लगा दूँगी मैं। इस तरह से हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है और राउंड शेप देना है फ्रेंड्स। और आर्म होल हमें यहाँ पर 6.5 इंच चाहिए, तो हम नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 4 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पर फिर से गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हमें इस तरह से और नाप कर चेक कर लेना है। यहाँ 6.5 इंच का आर्म होल आ गया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अंदर वाले की। इसके पहले हमें यहाँ पर गोलाई पर 3 इंच की तैयार स्लीव्स चाहिए, तो हमें 1 इंच मार्जिन प्लस करते हुए 4 इंच का यहाँ पर इस तरह से फ्रिल बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें 1 इंच 1.5 इंच बड़ी फ्रिल भी कट कर लेना है। 2 हमें इसे डबल लेयर में बनाएंगे, तो इस तरह से हमने 4 फ्रिल को तैयार कर ली है। अब हम इसे नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो पीको भी कर सकते हो। इस तरह से हमने चारों को फोल्ड कर लिया है किनार को। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है, एक छोटी और एक बड़ी। तो हमें इस तरह से दोनों को जॉइंट कर लेना है। दूसरी वाली को भी हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे आस्तीन को। फ्रेंड्स अब हमें इसे ब्लाउज में अटैच करना है, तो हम शोल्डर से इसे अटैच करेंगे। हमें सेंटर में इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर में कट लगा देना है, ताकि हम इसे सेंटर से जॉइंट कर सके। यहाँ पर हमें इसे इस तरह से जॉइंट करना है सेंटर से ही स्लीव्स को। इस तरह से हमें हल्का सा खींचते हुए, अगर आपको आस्तीन छोटी हो रही है तो हल्का सा खींचकर भी इसे जॉइंट कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि यह फ्रिल में पूरे पर कपड़ा कटा हुआ है तो ये आसानी से खींच सकती है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से जॉइंट करना है इसे। इस तरह से हमें इसे भी डबल सिलाई लगा लेना है और दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमें जॉइंट कर देना है। फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों तरफ के स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे गुम सिलाई करने के लिए बाहर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पकड़ते हुए हमें सिलाई सीधी लगाना है। अगर आप गुम सिलाई नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट अंदर की सिलाई लगा सकते हो फ्रेंड्स। दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसकी कमर में हम फ्रिल लगाएंगे, कमर पट्टी नहीं लगाना है हमें। अब हम इसे पलट लेंगे और उल्टा कर देंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और फिटिंग का निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स इसकी कमर है
23 इंच, तो हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से डबल फोल्ड में। और ऊपर की तरफ हमें चेस्ट का निशान भी लगा देना है। 26 इंच है तो हम 13 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे बराबर करते हुए। फ्रेंड्स हमें इसमें परफेक्ट फिटिंग का निशान लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर से फिर कमर में फ्रिल लग जाएगी तो बाद में हम फिटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार फिर से फिटिंग का नाप लेकर यहाँ पर सिलाई लगाना है। हमें एक बार में परफेक्ट सिलाई लगाना है फिटिंग की। इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा दी। इसके बाजू में एक सिलाई और लगा देना है हमें। अब हम नीचे की तरफ फ्रिल लगा देंगे। तो मैंने फ्रिल कट कर ली है इस तरह से। हमें ब्लाउज़ को डबल फोल्ड करना है इस तरह से और चेक कर लेना है फ्रिल इसके बराबर है या नहीं। और इस तरह से हमें इसे कमर में जॉइंट कर देना है। अगर फ्रिल थोड़ी बहुत बड़ी हो तो हम यहाँ पर हल्के हल्के से चुन्नट भी दे देना है फ्रेंड्स। ऊपर की तरफ से अभी हमें इसमें एक सीधी सिलाई लगा देना है और नीचे की तरफ हम इसे फोल्ड करके इसकी किनारों को भी सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें पिको भी कर सकते हो फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। और नीचे की तरफ हमें 2 हुक लगा देना है फ्रेंड्स। हमें फ्रिल में हुक नहीं लगाना है। 1-2 इंच की अब हम डोरी ले ली हमने रेडीमेड और यहाँ पर हम इसे लगा देंगे इस तरह से पक्का करते हुए। और दूसरी साइड में हमें एक फैंसी बटन लगा देना है। यहाँ पर हमने फैंसी बटन भी लगा दिया फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।